अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो आज हम आपके लिए एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। ये दिमागी अमराज के लिए बहुत ही मुजरब चीज़ है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बलगम का, केरे का या नज़ले ज़ुकाम का इशू रहता है, या दिमागी मसाइल जो हैं, दिमागी बीमारियां जिनको लाहक हैं, उनके लिए ये अक्सीर चीज़ है। बाज़ दफ़ा बलगम की ज़्यादती जब दिमाग में हो जाए, उसकी वजह से लोगों के छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा उनको दिमागी कमज़ोरी का इशू हो जाता है। उसके अलावा जो है बाल गिरने लग जाते हैं, और जो है सर में दर्द, और सर हर वक़्त जो है बोझल और दर्द करता रहता है। तो आए रोज़ नज़ला ज़ुकाम, छींके, ये वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके लिए जो हम ये आज नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये बहुत ही अक्सीर चीज़ है। इससे दिमाग के जितने भी फाज़ल गंदे मादे हैं, यानी कि जो बलगम केरे की शक्ल में हैं, या सुद्दावी अमराज जिनको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, जिसकी वजह से मिर्गी का इशू होता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, या माली खोलिया, ये सारे मसले जो हैं इससे बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ें होती क्यों हैं, ये जो बीमारियां हैं, इसकी असल वजह क्या है? इन बीमारियों की असल वजह ये है कि जो बहुत ज़्यादा ठंडी और बादी चीज़ें खाने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बलगम जम जाती है, और जो गंदे मादे हैं दिमाग में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ये इनको कवर करने के लिए ये बहुत ही आज हम आपके लिए अक्सीर चीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं। इससे सारे दिमाग के गंदे और फाज़ल मादे खारिज हो जाएँगे, और जिनको पुराने से पुराने नज़ला ज़ुकाम का इशू है, पुरानी से पुरानी जिनको एलर्जी है, छींकें, ज़ुकाम, ये सारा इससे ठीक हो जाएगा। इससे हाफ़ज़ा भी ठीक होगा, दिमागी कमज़ोरी भी ठीक होगी, इससे दिमागी सारी बीमारियाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होंगी। दोस्तों मैं आपको ये रिपीट कर दूँ कि प्लीज़ जो हमारे नए दोस्त हमारी वीडियो को प्ले कर रहे हैं, नए दोस्त हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको वसूल हो सके, और आपको बहुत फ़ायदा हासिल हो सके। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें हम नुस्ख़ा आपके सामने पेश करते हैं, अगर आप घर में आसानी के साथ इनको बना सकते हैं तो बहुत ठीक है। अगर आप दोस्त ये नुस्ख़ा नहीं तैयार कर सकते, तो हमारा नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट करें। आपको ये बाई पोस्ट आपको ये मेडिसिन भेज दिया करेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए मैं आपको अब इसके मतलब बता दूँ। इसमें हमारे पास टोटल ये 6 चीज़ें हैं। ये है उस्तखदूस, इसको बोलते हैं, अच्छी तरह पहचान कर लें, इसको बोलते हैं उस्तखदूस। ये है हलीला जर्द, ये है कशनीज़। चौथी चीज़ हमारे पास है बादाम, मगज़ बादाम। उसके बाद ये फिलफिल स्याह है, यानी कि काली मिर्च है, और ये दारचीनी है। अब आपको मैं उनकी मकदार खुराक बता दूँ। उस्तखदूस, हलीला जर्द, और कशनीज़ खुश्क, ये तीनों आपने 70-70 ग्राम लेनी है। 70 ग्राम उस्तखदूस, 70 ग्राम ही आपने ये हलीला जर्द हलीला जर्द का आपने पोस्ट लेना है, यानी कि इसको तोड़कर इसके अंदर गुठली होती है, गुठली निकाल देनी है, और ऊपर वाला जो होता है ये सारी आपने इसमें 70 ग्राम इसका वज़न करना है, इनकी गुठलियाँ निकाल कर यूज़ करनी है। और कशमीर खुश्क भी आपने, धनिया जो खुश्क होती हैं, ये भी 70 ग्राम ही मकदार में लेनी है। और जो बादाम हैं, बादामों के मगज़ हैं, आपने 30 ग्राम यूज़ करने हैं, डालने हैं इसमें। और काली मिर्च और दालचीनी, ये आपने 15-15 ग्राम, बादाम 30 ग्राम, काली मिर्च और दालचीनी 15-15 ग्राम आपने लेनी। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह धूप में खुश्क करना है। उसके बाद आपने इनको अगर कूट लें हाथ दस्ते में तो ठीक है, ये थोड़ी बहुत उससे थोड़ी नरम हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह बारीक कर लें, पाउडर कर लें। तो इसकी मकदार खुराक अब आपको बता दूं। ये आपने सुबह और शाम दो टाइम छोटा चम्मच का तीसरा हिस्सा, यानी कि आधे से भी कम, छोटा चम्मच जो होता है टीस्पून,
وہ آدھے سے بھی کم آپ نے صبح اور شام دو ٹائم یوز کرنا ہے، یعنی 2 سے 3 گرام صرف تازے پانی کے ساتھ آپ نے صبح شام نہار منہ کھانی ہے، یہ 2 ٹائم کھانی ہے۔ اس سے پرانا نزلہ زکام، پرانی سی پرانی بلغم اور کیلے کا ایشو، اور جن کو سفید بال چھوٹی عمر میں ہونے کے ایشو ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سے دماغی کمزوری بھی ٹھیک ہوگی، حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو ہر وقت سر میں درد رہتی ہے یا درد شقیقہ جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے وہ بھی، اور جو آنکھوں میں پانی آنا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس سے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی دوستوں احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے زیادہ جو بادی چیزیں ہیں وہ یوز بالکل نہیں کرنی۔ اس میں چاول ہے، گوشت ہے، اور آلو گوبھی اور دال چنا، یہ چیزیں آپ نے یوز نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جو کھٹی اور ترش چیزیں ہیں، خاص طور پر کنو مالٹا وغیرہ، یہ آپ نے، یا کولڈ ڈرنکس ہیں، بہت ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنکس، یہ بھی آپ نے بالکل یوز نہیں کرنی۔ کوشش کریں اگر گرمی ہے تو پانی تازہ یوز کریں، تازہ پئیں، اگر سردی ہے تو پانی تھوڑا سا نیم گرم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ یہ اس سے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پرانا ایشو ہے، یہ مسائل آپ کو بہت پرانے ہیں یہ، تو یہ دوائی کم از کم آپ 1 ماہ سے 2 ماہ تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ سب مسئلہ الرجی کا، نزلہ زکام کا اور بلگل کیرے کا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔